ऐसा जो हाँ कोई हमारा अपना हिस्सा थोड़ी बट रहा हो जो हम सजाए के लड़ेंगे। उन्हों की तो प्लानिंग है कि भाई ने हिंदू है ना, हाँ वो आए के वो करो। बारात हिंदू की थी इसलिए टारगेट करी गई थी, प्लानिंग थी उनकी। क्यों लाइट बुझाई जब वहाँ नहीं हो रही था, अगर एक विशेष गाड़ी पे ही हुआ तो उन्होंने लाइट क्यों पहले बुझाई, पत्थर क्यों रखे गए ऊपर। ये प्लानिंग का काम था उनका, टारगेट करो। या हम ना पिट रहे, योगी का परिवार पिट रहा। अगर जो प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो और भी पकड़े जाए, सख्त कार्रवाई हो। आगे को कई बारात इसमें उन्होंने मुस्लिमों ने पीटी है, अब तक क्यों नहीं कार्रवाई करता प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी, जो या आगे कोई ऐसी दुर्घटना न घटे। मतलब देखा कि हमारे गांव में अभी एक घर मुसलमानों का, हमने तो आज तक कोई बूझत से उन पर कोई अत्याचार करा हो। यही क्यों करते हैं, मुसलमान ही क्यों करते हैं। जहाँ इनके 10 घर फालतू हुए वहीं इन्होंने अत्याचार करना चालू कर दिया। पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया, वहाँ पर लट जब उन्होंने चला रहे हैं तो भाई ने एक ने लट पकड़ा नहीं, पुलिस वाले का वहाँ सिर फोड़ दिया जाता। हाँ, मतलब इतना उनका मनोबल बढ़ चुका है गुंडों का कि पुलिस वालों की गर्दन पे हाथ डाल रहे, पुलिस वालों का भी गला पकड़ लिया। हाँ जी, इतना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। वो तो योगी सरकार है तब इनका मनोबल, अगर ये सरकार नहीं होती तब ये क्या करते जी। नहीं विश्वास हो रहा जी, ये उनकी पहले से प्री प्लानिंग थी, पहले से वारदात करने का उनका हुआ था, क्योंकि उन्होंने 3 बारातों के साथ पहले भी कर चुके हैं। तो आप भारत में ना लेके आप बारात निकालने के लिए क्या दूसरे देश में जाएंगे? हाँ जी, दूसरे देश में जाएंगे जी। अब जब हमारी बीजेपी सरकार में ऐसा काम होगा तो फिर कहाँ निकलेगी बारात? अब कहाँ निकलेगी बारात। नमस्कार साथियों, मैं रिंकेश जैन, आप देख रहे हैं भारत गान। यूपी के जलपुरा जो ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आता है, जलपुरा गांव में एक बारात जाती है 29 तारीख को, 29 अप्रैल को। वहाँ गाड़ी पार्किंग को लेके छोटा सा विवाद होता है, लेकिन वो विवाद कब बड़े विवाद में तब्दील हो गया पता नहीं पड़ा। और एक समुदाय विशेष की भीड़, मजहब विशेष की भीड़ आती है और बारात पक्ष के लोगों के ऊपर पत्थर बरसाना शुरू कर देती है, ईंटें बरसाना शुरू कर देती है, लाठी डंडों से हमला कर देती है। अब देखना ये है कि इस पूरी वारदात में जितने लोग घायल हुए, आज हम एक एक करके सबके घर गए। कुंडली गांव में भी आए, कुंडली गांव से ही लड़के की बारात रवाना हुई थी जलपुरा के लिए। बाराती सारे खुश थे, हर्षोल्लास का माहौल था, लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से ये माहौल गम में परिवर्तित हो गया और कई बाराती घायल हुए। अब मजहबी लोग जहाँ कुछ ना करें वहाँ कम है, जहाँ देखो वहाँ ईंट पत्थर की बात आ जाती है। कोई भी मुद्दा हो, छतों से ईंट जरूर गिरती है, छतों से पत्थर जरूर बरसते हैं, लाठी डंडे लेके जरा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है इन लोगों की। तो इन पे प्रशासन काबू क्यों नहीं पा रहा है? योगी जैसी सरकार होते हुए जो बुलडोजर की बात करती है, एनकाउंटर की बात करती है, लेकिन फिर भी क्राइम कंट्रोल में नहीं हो रहा है। गांव-गांव ये वारदातें हो रही हैं, कभी दलितों पे हमला हो रहा है, कभी गुर्जरों पे हमला हो रहा है, कभी जाटों पे हमला हो रहा है, और मारने वाला एक ही पक्ष है, मजहब विशेष। क्या कहेंगे आप? वहाँ मौजूद थे, आपकी आँख में क्या आके लगा? पत्थर लगा, ईंट लगा जी? वहाँ पे मैं जब बच्चों पे उन्होंने हमला कर दिया तो उनका फोन पहुँचा कि ऐसे ऐसे होगी, हमें बचा लो, मुसलमानों ने हमें घेर लिया। हम वहाँ से बारात में से टेंट में से वहाँ से भागे हैं। जब वहाँ से भागे, कोई हमारी उनसे विशेष दुश्मनी थोड़ी थी। उन्होंने प्लानिंग से करा था, पूरी लाइट बुझा रखी प्लानिंग से। क्या 10 मिनट में ऊपर पत्थर पहुँच जाए इतनी जल्दी? उन्होंने ऐसा पत्थर बरसाए जैसा ओले बरस रहे हैं जी। मतलब पत्थर इतनी तेजी से बरस रहे थे? इतनी तेजी से बरस रहे जैसे पत्थर, और एक हम ही नहीं, वहाँ जितने भी राहगीर या जितने रोड से निकल रहे सब चुटाल हुई है वहाँ पे। मतलब बारातियों को छोड़ के वहाँ लोकल लोगों को भी टारगेट पे लिया गया? हाँ जी। तो क्या कहेंगे ऐसी मजहबी भीड़ जो जगह जगह उत्पात मचाने में विश्वास कर रही है, कहीं ना कहीं अपना आधिपत्य जमाने की ओर बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि जहाँ देखो हिंदुओं को दबाया ही जा रहा है? ऐसा जो हाँ कोई हमारा अपना हिस्सा थोड़ी बट रहा हो जो हम सजाए के लड़ेंगे। उन्हों की तो प्लानिंग है कि भाई ने हिंदू है ना, हाँ वो आए के वो करो। बारात हिंदू की थी इसलिए टारगेट करी गई थी, प्लानिंग थी उनकी। क्यों लाइट बुझाई जब वहाँ नहीं हो रही था, अगर एक विशेष गाड़ी पे ही हुआ तो उन्होंने लाइट क्यों पहले बुझाई, पत्थर क्यों रखे गए ऊपर। ये प्लानिंग का काम था उनका, टारगेट करो। तो गाड़ियाँ किस किस की फूटी हैं? मुसलमानों की भी गाड़ियाँ फूटी हैं हिंदुओं के साथ? हिंदुओं की गाड़ी फूटी है, मुसलमानों की कोई गाड़ी नहीं टूटी। हाँ। जिनमें मूर्ति लगी हुई वही गाड़ी तोड़ी गई है। जिनमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्ति लगी हुई तस्वीर थी। तो क्या कहेंगे कैसे अब न्याय होना चाहिए? क्योंकि 4 लोगों को पकड़ा गया, 8 अभी भी फरार है, 12 लोगों की बताया जा रहा है कि 12 लोग आरोपी बनाए गए उस मामले में। भैया या हम ना पिट रहे, योगी का परिवार पिट रहा। अगर जो प्रशासन कार्रवाई करेगा तो वो और भी पकड़े जाए, सख्त कार्रवाई हो। आगे को कई बारात इसमें उन्होंने मुस्लिमों ने पीटी है, अब तक क्यों नहीं कार्रवाई करता प्रशासन उनके खिलाफ कड़ी, जो या आगे कोई ऐसी दुर्घटना न घटे। मतलब योगी राज में बारात निकालना भी गुनाह हो गया क्या? योगी इलाज नहीं कर पा रहे इनका? नहीं कर पा रहे। अब क्या कहेंगे योगी सरकार से?
मैं तो जी ये कहूँगा कि न्याय मिलना चाहिए इसमें। क्या इसमें हमें न्याय मिलना चाहिए। अपराधियों का क्या हाल होना चाहिए? अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए जी। जी, आपके ऊपर पत्थर गिरा तो कैसा माहौल था उधर? आप क्या सूचना मिलने पे वहाँ पहुँचे थे या पहले से मौजूद थे? घटना सूचना मिलने पर पहुंचे थे जी, सूचना मिलने पे हाँ, वहाँ पहुँचे। पत्थर ऐसा बरस रहे थे जैसे ओले बरस रहे हों ऊपर हाँ, से। तो एक पत्थर आपको भी आके लग गया। हाँ जी, पत्थर बहुत लगे हैं। ट्रीटमेंट कहाँ कराया आपने? अब जिला चिकित्सालय सेक्टर 30 पहुंचे। जी, पुलिस वालों ने कितना सहयोग किया? क्या कार्रवाई तुरंत हुई? क्या पुलिस वाले ढीले तो नहीं पड़े वहाँ पे? नहीं ढीले नहीं पड़े, कार्रवाई करी है उनने। हम ये कह लगे नहीं कार्रवाई करी। पुलिस वालों का कॉलर पकड़ लिया वहाँ पर, लट जब चला रहे हैं तो भाई ने एक ने लट पकड़ा नहीं, पुलिस वाले का भी वहाँ सिर फोड़ दिया जाता। हाँ, मतलब इतना उनका मनोबल बढ़ चुका है गुंडों का कि पुलिस वालों की गर्दन पे हाथ डाल रहे, पुलिस वालों का भी गला पकड़ रहे। हाँ जी, इतना मनोबल उनका बढ़ा हुआ है। वो तो योगी सरकार है तब इनका मनोबल, अगर ये सरकार नहीं होती तब ये क्या करते जी। तो आप बारात में शामिल होने गए थे? हाँ, लेकिन सिर फूट के आ गया। हाँ जी, सिर फूट का। अपने ही देश में बारात नहीं निकल पा रही? नहीं जी। क्या होगा आगे चल के? अगर इन पर काबू न पा गए तो इनको राज होना है। राज होना है इनका। हाँ जी। तो काबू कौन पाएगा? सरकारें पाएंगी, योगी पाएंगे, मोदी पाएंगे कि आप लोग पाएंगे काबू? सरकार पाएंगे। सरकार के भरोसे हैं? हाँ। वो लोग सरकार के भरोसे हैं? हाँ जी। उन्होंने सरकार से पूछ के आपके ऊपर पत्थर फेंके? नहीं। फिर आप सरकार के भरोसे हैं, वो अपने ही भरोसे हैं। यही तो है आप में और उनमें अंतर। क्या कहेंगे जिस तरीके से बारात पे हमला किया गया? ये तो बहुत गलत काम है और जी। और वहाँ जितनी भी भीड़ और आने जाने वाली है उनके भी सिर फूटे हैं। बहुत गरीब आदमी इनके सिर फूटे हैं। इनके प्लानिंग है 2-4 बारात पहले भी जलपुरा गांव में इनने पीटी हैं जी। और न्याय के अभी तक तो कोई बात ही नहीं है। प्रशासन अब जो ढीला पड़ रहा है, 10-15 इनके नाम जो लिखवाए हैं, तो 4 दिनों बाद में अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन योगी मॉडल तो कहता है अपराधी जहाँ दंगा करें, जहाँ दंगाई दिखाई दे वहाँ उनका बुलडोजर से उनका घर मिटा दिया जाए, उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, उनके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाए। ना अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो उनके साथ में, तो मन बड़ा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी, क्या बोलेंगे? कोई गंभीर धारा नहीं लगाई जी अभी तक भी। 3 वो बोल रहे थे 151 में इनकी जमानत हो जाएगी। कौन बोल रहा था? पुलिस वाले। हाँ। और उन्होंने तो प्लानिंग के तहत करा। 3री मंजिल पे कौन रोड़ा चढ़ाता, कहाँ 3री मंजिल पे से रोडे बरस रहे थे। मतलब बारात पे हमला करने का हाँ पहले से प्लान था? ये तो एक मतलब पहले से ही प्लानिंग की ओर थी, प्री प्लानिंग थी जी। आपको भी मारा पीटा? हाँ जी, मेरे यहाँ रोड मारी है। ये देखो। कहाँ पे दिखा भाई, कैमरा दिखाओ। यहाँ रोड मारी थी। और भतीजे को जो सूरजपुर रहता है उसके पता नहीं धारदार हथियार था जिससे वार करो, उसमें टाके आए। तो कैसे बचे भाई? ये बड़ा भाई उसके ऊपर गिरा, इसके भी लगी है चोट बड़े भाई के, इसने फिर वो बचा कर भगाया वहाँ से। और आप? और मैं भी ऐसी भगाऊँ जी। और वहाँ पे हमारे ही नहीं, बेचारे वो जो चलने वाले थे, आम जनता थी, उनकी भी गाड़ी टूटी है। उनके पे मतलब जो हिंदू की गाड़ी देखी उसी पे पत्थर बरसाए उन्होंने। मतलब ये नहीं देखा बाराती है कि लोकल है, लोकल भी है तो लोकल के बजाया जी। मोटरसाइकिल पे एक लड़का था, उसके सिर पे ईंट लगी, पीछे से पूरा सिर फट गया एकदम। मेरे आंखों को देखी है जी। तो क्या मामूली सी गाड़ी खड़ी करने को लेके इतने बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है? विश्वास नहीं हो रहा? नहीं विश्वास हो रहा जी। ये उनकी पहले से प्री प्लानिंग थी, पहले से वारदात करने का उनका हुआ था, क्योंकि उन्होंने 3 बारातों के साथ पहले भी कर चुके हैं। तो आप भारत में ना लेके आप बारात निकालने के लिए क्या दूसरे देश में जाएंगे? हाँ जी, दूसरे देश में जाएंगे जी। अब जब हमारी बीजेपी सरकार में ऐसा काम होगा तो फिर कहाँ निकलेगी बारात? अब कहाँ निकलेगी बारात? वीजा लेना पड़ेगा, अमेरिका में जाकर वीजा लेना पड़ेगा जी। बिल्कुल वीजा लेना पड़ेगा, या अपने घर में चुप बैठना पड़ेगा। ये तो ऐसे ही करते हैं। जहाँ मतलब इनके 10-15 घर फालतू हुए, वहीं हिंदुओं पे अत्याचार चालू हो जाता है इनका। क्या एक घर मतलब हमने तो नहीं देखा कि हमारे गांव में अब एक घर मुसलमानों का, हमने तो आज तक कोई बूझत से उन पर कोई अत्याचार करा हो। यही क्यों करते हैं, मुसलमान ही क्यों करते हैं? जहाँ इनके 10 घर फालतू हुए वहीं इन्होंने अत्याचार करना चालू कर दिया। क्या भीड़ कोई नारे भी लगा रही थी या कुछ कह भी रही थी, गालियाँ भी दे रही थी? हाँ, ले लो साले हिंदुओं को ले लो। हाँ, ऐसा बोल रहे? हाँ जी, हिंदुओं को ले लो। हाँ जी। कहाँ ले लो? मतलब इन पर हमला करो। मतलब सीधा हिंदुओं का नाम लेके? सीधा टारगेट था जी उनका, सीधा टारगेट हिंदुओं का था और कुछ नहीं था। क्योंकि जब ये रोड़ा पत्थर बरसा रहे तो साइड में मुसलमानों की दुकान भी तो उन पर बरसाते। अच्छा, मुसलमानों की दुकान पर कुछ नहीं? कोई मतलब नहीं जी। गाड़ी और भी खड़ी, उनकी मुसलमानों की गाड़ी भी खड़ी थी, उन पर कोई तोड़ फोड़ नहीं है।
मतलब दंगे के अंदर दंगाइयों का भी भाईचारा चलता है। हाँ जी। अपने बालों के ऊपर पत्थर नहीं जाना चाहिए, अपने बालों के ऊपर ईंट नहीं जाना चाहिए, अपने वाले के सिर नहीं फूटना चाहिए। अगर सिर फूटना चाहिए तो काफिर का फूटना चाहिए, लाठी डंडा घलना चाहिए तो काफिर के सिर पे घलना चाहिए, ईंट घलना चाहिए तो काफिर के सिर पे गले, पत्थर गले तो काफिर के सिर पे गले। दंगाइयों का भी बड़ा भाईचारा है, देख लीजिए आप, ये भाईचारा बहुत जोर से चल रहा है। अगर योगी मोदी सही समय पर नहीं जागे तो हिंदुओं का तो अपने ही देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्या कहेंगे? हम तो अपने योगी सरकार से, मोदी सरकार से ये कहना चाहे हैं कि एक तो वो नियंत्रण लागू होना, जनसंख्या नियंत्रण लागू हो इन पे, और इनका जो इन दोनों जो सुविधा दे रखी है ना, 90% मुसलमान फायदा उठा रहा है उसका, 90%। अब तो सरकारी योजना तो मुसलमान तो फायदा उठाएगी, आप नहीं जाओगे तो सरकार तो बिल्कुल 90% उठा रहा है, इसीलिए मुसलमान ज्यादा चढ़ भी रहे हैं। वोट आप दे रहे हो सरकार को, फायदा कोई और उठाए। फायदा कोई और उठा रहा जी, बीजेपी सरकार में ज्यादा हो रहा है। तो अब क्या समाजवादी की सरकार लाएंगे क्या? देखो क्या होता, ये ज्यादा बीजेपी सरकार में ज्यादा चढ़ावा मिलो इन्हें कोई रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि इन्हें पूरी सुविधा मिल रही है। योगी तो कह रहे हैं बुलडोजर चला दे रहे हैं, एनकाउंटर से इलाज कर दे रहे हैं, तो लेकिन सुविधा इन्हें पूरी मिल रही है। खाने को कमाने को जाई कहाँ रहे हैं वो, उन्हें पूरे राशन मिल रहा है, उन्हें 10-10 बच्चे हैं, उन्हें हर महीने का राशन मिल जा रहा है उन्हें। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 लड़के हैं। बस 10 का मुकाबला 3 थोड़ी कर 3 थोड़ी नहीं कर पाएंगे। बड़े इस भाई के भी एक बच्चा लड़का है, उस बड़े भाई का जिसका सिर फाड़ा उसका भी एक लड़का है। तो 10 बच्चे पैदा करना पड़ेंगे ना। हाँ जी, तब ना मुकाबला होगा। जब मुकाबला होगा, या तो हमारे हिंदू 10 बच्चे पैदा करें, या फिर इन पे जनसंख्या नियंत्रण रोक लगाई जाए। क्या लग रहा है नेताओं के भरोसे आप सुरक्षित रह जाएंगे? नहीं रहेंगे जी। फिर सुरक्षा का क्या बंदोबस्त है? अपने आप ही बंदोबस्त करना पड़ेगा अब तो। हमारे हिंदू एक नहीं हो रहे, हिंदू एक हो जाते साले, एक तो बारात पिट गई। हाँ, गांव के लोग आपके पक्ष में खड़े नहीं गांव के नहीं हुए जी, गांव के ने तो जलपुरा गांव के ने तो चूड़ी पहन रखी हैं। अगर उसी टाइम जलपुरा गांव के एक्शन लेते तो वो साले एक मुसलमान नहीं रुकता। हाँ, उन्होंने तो चूड़ी पहन, वो तो डरते हैं जलपुरा गांव के। जलपुरा गांव के। हाँ तो जी। क्या मजबूरी है डरने के पीछे? घेर लिया है यही मुसलमानों है ने। मजबूरी उनकी कि जनसंख्या मुसलमानों की ज्यादा है, हिंदुओं की कम है। हाँ, तो इस वजह से इस वजह से डरते हैं वो। हाँ, मतलब खुद की लड़की के लिए कोई बारात आ रही हाँ जी, तो वो बारात कोई का दिक्कत अपमान हो नहीं। जाए, हाँ बारात जी। का अपमान हो जाए, लेकिन बिल्कुल अपन सुरक्षित रहना चाहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब क्या इलाज होगा? आप बारात लेके वापस आ गए। हाँ जी, शादी हो गई, शादी हो सिर गई, फूट गए, बस जी। तो अब क्या होगा इसके बाद? कुछ भी ना हो, जब योगी सरकार के हाथ बात है, जो भी होगा योगी सरकार करेगी। हम इसमें क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? ये तो बड़ा बात है। हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? अगर यही बात वो जिहादी और मजहबी की भीड़ कहेगी कि हम क्या कर सकते हैं, वो तो करके दिखा देते हैं। वो तो सारे एकता में आते हैं, हमारे हिंदू नहीं आते एकता में। हमारे तो मजा देखते हैं खड़े होके। हमारे जो देखते हैं मजा देखते हैं खड़े होके। हाँ भाई, बजने बजन दो। क्या लगा जब बारात पिट गई, सिर पे डंडे लाठियां गल गए, पत्थर, तो क्या आया दिल में कि क्या होना चाहिए देश में? क्या देश में जो हो रहा है सही हो रहा है? गलत हो रहा है जी देश में। मुस्लिमों की ज्यादा वो चल रही है, जहाँ भी देखो इनकी वहीं पत्थरबाजी करते हैं। ये प्लानिंग के तौर पे करते हैं। क्या मतलब 3 मंजिल 10 मिनट में 3 मंजिल पर पत्थर तोड़ने चढ़ रहे हैं। 3 मंजिल से पत्थर फेंके जा रहे हैं। इनकी लेडीज भी, इनका बच्चा भी है, सब थे, बुजुर्ग भी है, सब थे। हाँ जी। लेकिन लोग तो कहते हैं बड़ी मासूम कौम है, शांति प्रिय कौम है। ये तो इनका नहीं है जी, एक भी शांति प्रिय कौम, ना इनका कोई भाईचारा है। हमारे बुजुर्ग हमें दबा देते हैं, कोई लड़ाई में होती है, लेकिन उनके तो बुजुर्ग उनके साथ थे। साथ थे जी, पत्थर बरसाने में, पत्थर बरसा रहे थे जी। बुजुर्ग से लेके बच्चे तक सब पूरे, उनकी औरतें भी, उनके बच्चे भी, उनके बड़े बूढ़े भी ईंटें बरसा रहे थे। पुलिस वाले क्या कर रहे थे? पुलिस वाले, मैंने 112 पे कॉल करी। 112 पे कॉल करने के बाद में 2 आए थे। एक सिविल वर्दी में तो एक दरोगा जी थे, चौकी इंचार्ज थे वो। हमने भग के जो मेन वो जो जिसने शुरुआत करी लड़ाई की, वो पकड़ो, वो पकड़ लिया पुलिस वाले ने। लेकिन भीड़ ने, उन्हें मुसलमानों ने दरोगा जी का कॉलर पकड़ के उसको छुड़ा दिया। तो अभी जो 4 पकड़े गए वो कौन है फिर? वो भी मुस्लिम ही है। मुस्लिम है। हाँ। 8 फरार हैं। हाँ जी, 8 फरार हैं। जी जी, आपने पकड़ा? ये तो 8 तो जी, ये तो ये जिनके नाम है। हाँ, लेकिन अज्ञात तो बहुत थे। अज्ञात कितने? 60-70 आदमी थे। 60-70 लोग थे जी, बच्चे से लेके औरतों से, औरत और बड़े बूढ़े सब। घायल बड़े बड़े हुए हैं, बच्चे भी घायल? बच्चे इनके भी लगी हैं ईंट। ईंटें लगी हैं? हाँ जी, बच्चों इनके भी ईंट लगी हैं। बच्चों को? हाँ जी, बच्चे इनके भी ईंट लगी हैं जी। अब योगी जी से आप क्या कहेंगे? हम तो यही
यही कहना चाहेंगे उन पर बुलडोजर चलना चाहिए उनके, जब तो उन्हें समझ में आएगी कि कैसे करे जा बारात पर हमला, कैसे पत्थरबाजी की जाती है। जब तक उनका कोई वो नहीं होगा सोल्यूशन तो वो तो ऐसे ही चढ़ेंगे, वो हर बारात को टारगेट बनाएंगे। जब तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, जब तक वो हर बारात को टारगेट बनाएंगे। गांव खड़ा नहीं होता। अरे आज तो नहीं कर दो भैया, हमारी बेटे चुपा के नहीं ले जाओ, छुपा के बारात मत चढ़ाओ, नहीं ले जाओ चुप। जलपुरा गांव के इस काम कर दें तो कहीं अपनी बेटी का रिश्ता करें तो उससे कह दें भैया 4 आदमी आकर चुप गाड़ी में बैठा कर लेती हूँ। अच्छा, इतना आतंक है? इतना आतंक है। किसका आतंक है? मुसलमानों का। हाँ, मतलब बारात भी चुपके से जाएगी? हाँ, बारात भी चुपके से जाएगी जब ऐसे कारनामे होंगे तो यही वजह जब एक गाड़ी को उन्होंने मतलब टारगेट बनाया पार्किंग का, जबकि गाड़ी उनके घर के पास नहीं थी, गाड़ी के आगे कैंटर खड़ा था, कैंटर के बराबर में हमारी गाड़ी खड़ी थी, जो उन्होंने टारगेट बनाई है। मतलब आप खुल के बारात निकाल रहे थे इसलिए आपकी बारात टारगेट? अगर चुपचाप आप लड़की को ले आते? डीजे पे गुजरों के गाने चले, गाली तो वो जब ही देने लग गए थे। अच्छा, हाँ जी। कौन से गाने बज रहे थे ऐसे डीजे पे गुजरों के? वही जो गुजरों के गाने चलते हैं। तो गाने में कोई ऐसा था कि मुस्लिम विरोध हो? नहीं, कोई मुस्लिम विरोधी गाने नहीं था। फिर कोई मुस्लिम विरोधी गाना नहीं था। हाँ, तो गाने सुन के ये इतना हाँ जी माहौल गर्मा गया। लेकिन बारात फिर झेड़ पेड़ चढ़ गई। हाँ, बारात हमने बड़ी फुर्ती से चढ़ा दी, जैसे टाइम लगता है बारात में, कोई मतलब उन्हीं बारात चढ़ गई। बेटा स्टेज पे पहुंच गया, हमारे बच्चे हमने भेजे मगर भाई तुम घर को चले जाओ, हम रुक गए वहीं विदा तक के लिए। लेकिन वहाँ पहले से ही प्रे प्लानिंग के तहत 14-15 लड़के खड़े थे गाड़ी के पास तोड़ने को तैयार। इन्होंने गाली दी है, किस भोजड़ी की गाड़ी है, किस मादर चोर गाड़ी है। हमारा लड़का बोला भैया हमारी है, कोई गलती होगी कोई खड़ी कर दी तो बारात में कहीं भी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो उन्होंने एक लड़का, मेरा वाला लड़का बैठ गया अंदर गाड़ी में, और ये दोनों भाई के लड़के उन्होंने अंदर खींच लिए हैं। अच्छा, जब उसने फोन करा मेरे लड़के ने हम पे, पापा जल्दी भागो, हम मार लिए हैं मुसलमान। आप लड़के की कौन है? पिताजी हूँ, सनी का। हाँ, अच्छा। सनी ने हम पे फोन करो, अब पापा पूरे गांव में बोल रहा हो जो बाराती हैं मुसलमानों ने हम घेर लिए हैं, भाई ने खींच के ले गए अंदर को, जब हम वहाँ से भागे हैं। हाँ जी। तो वहाँ जाके आपने क्या देखा? क्या वहाँ जाकर देखा तो उन्हें बच्चे अंदर बढ़ा रखे, हम भी उनके ऊपर हमने खींचे, उन्हें हीट बजानी शुरू कर दी है। लेकिन हम अपने जैस तैस करके टोट खा के अपने बच्चे ने निकाल लाए। फिर भी हमारे लड़के के धार हथियार तो भतीजे के वार करा जो यहाँ पे सीधा माथे में बिल्कुल। मैं आपको अभी वीडियो नहीं है, उसको दिखा देता वीडियो। तो अब क्या इलाज हो इनका? इनका इलाज यही हो, इनका जब तक बुलडोजर न चले जब तक इनका इलाज नहीं है जी। हाँ जी। चलिए, तो ये थे लड़के के पिताजी। इन्होंने बताया बारात में जब एक गए जलपुरा गांव, वहाँ बारातियों के साथ किस तरीके से मजहबी भीड़ ने बर्ताव किया, लाठी डंडों से हमला किया, पत्थरों से ईंटों से हमला किया और कई बारातियों को घायल कर दिया। लेकिन सवाल ये भी है कि आज अपने ही देश में हिंदू बारात नहीं निकाल पा रहा है। अपने देश में छोड़िए, अपने शहर अपने गांव में बारात नहीं निकाल पा रहा है। इन्होंने सीधा सीधा कहा अगर हम चुपचाप बारात लेके आ जाते तो कोई हमला नहीं होता। लेकिन चूंकि इन्होंने अच्छे से बैंड बाजों के साथ बारात निकाली, रोड पे से बारात निकाली, गुर्जरों के गाने बज रहे थे, तो इससे ही गुस्से से लाल हो गए मजहबी लोग और इनके ऊपर हमला कर दिया। तो क्या बारात निकालने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, किसी दूसरे देश में बारात निकाली जाएगी? क्योंकि मजहबी लोगों को बुरा लग जाता है काफिरों की बारात देख के। काफिर बारात कैसे निकाल रहे हैं, काफिर डीजे कैसे बजा रहे हैं। तो क्या सवाल तो यही है आज कि क्या इस देश में अब हिंदू बारात नहीं निकाल पाएगा, हिंदू अपनी शादी हंसी खुशी से नहीं कर पाएगा। अगर शादी हंसी खुशी से करेगा तो जिहादी भीड़ हमला इसी तरीके से करेगी, छतों से ईंट फेंकेगी, छतों से पत्थर फेंकेगी, लाठी डंडों से हमला करेगी। तो ऐसे लोगों का क्या इलाज सरकार को करना चाहिए? चूँकि जलपुरा गांव यूपी में आता है, कोंडली गांव में मैं बैठा हूं, लड़के के पापा के साथ मैंने साक्षात्कार किया, बातचीत की। इन्होंने बताया क्या दुख था इनका, कैसे बारातियों को टारगेट किया गया। तो योगी सरकार क्या इलाज करती है देखना होगा। और आपकी क्या राय इस पूरे प्रकरण में? क्या ऐसे मानसिकता वाले लोगों का बिल्कुल परफेक्ट इलाज नहीं होना चाहिए? आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बने रहिए भारत गान के साथ। मैं रिंकेश जैन, कैमरामैन रवि के साथ।